नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महा डिबेट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद मैदान में चुनावी शोर भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति ठंडी नहीं पड़ी है। वो कहते हैं ना, सियासत के सुलगते अंगार कभी बुझते नहीं, बल्कि उसकी गर्मी सहूलियत के हिसाब से कभी कम, कभी मध्यम तो कभी तेज होती रहती है। और वैसे भी सियासत मौका देखकर नहीं, मौके को खोज कर की जाती है। एमपी में भी यही हो रहा है। चुनाव तो हो गया, लेकिन बताइए, चुनावी खर्च पर ही नेता जुबानी खर्च शुरू कर चुके हैं। मामला दरअसल यह है कि एमपी में इस बार दिग्गजों ने चुनावी खर्च की सीमा से भी बेहद कम खर्च किया है। कहां तो चुनाव आयोग का डंडा ज्यादा खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर चलते हुए देखा जाता था, और कहां चुनाव खर्च आधे से भी कम हो चुका है। लेकिन सियासत इस पर भी गर्म है। जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां 11 लाख रुपए चुनाव में खर्च किए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11,36,000 रुपए चुनाव में खर्च किए हैं। मिली जानकारी के हिसाब से देखें तो दिग्गजों में कमलनाथ तीसरे नंबर पर रहे। उनका चुनावी खर्च है 16 लाख रुपए। लेकिन इस मुद्दे पर भी दल अब भिड़े हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग अलग होते हैं, तो बीजेपी कह रही है कि सत्ता में रहकर मशीनरी का दुरुपयोग करने में तो कांग्रेस माहिर रही है। देखिए, बीजेपी का कहां खर्चा होता है? खर्चा तो सरकार का होता है। सरकारी खर्चे पे प्रचार प्रसार करना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, उसके द्वारा पूरी रैली आयोजित कराना, क्या हम सबने देखा नहीं? बाकी अगर हमारा जो भी खर्चा आ रहा है, हमारा सीए, जो भी हमारे प्रत्याशी है, उनका सीए, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बात का ब्यौरा देगा। कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर अब तक सत्ता में रहकर सिर्फ लूटपाट की हो, और लूटपाट का पैसा अपने शौक और अपने परिवार को गढ़ने के काम में उपयोग किया, और राजनीति में जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया, अब मुझे लगता है संस्कार उनको गिनाना नहीं चाहिए। हालांकि सिर्फ यही नहीं, एमपी की सियासत मरुधरा में भी गर्म हो रही है। शिवराज वहां प्रचार के लिए पहुंचे तो कांग्रेस को घेरा, राहुल प्रियंका को झूठ की मशीन बता दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश में बैठे बैठे ही कमलनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए पलटवार कर दिया और लिख डाला कि शिवराज राजस्थान में झूठ मशीन का अभियान चला रहे हैं, और मध्य प्रदेश को घोटालों में नंबर 1 बनाने का काम भी बीजेपी ने किया है। तो कुल जमा बात यह है कि सूबे में अब चुनावी खर्च कम, सच, झूठ और शर्म पर खूब सियासी बयानबाजी चल रही है। बंदा परोसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार कुशासन का पर्याय है। आप जानते, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है। अब मैं तो हैरान हूं कि सरकार की योजना भवन से करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। सोना बरामद, ये सब पहली घटना है कि सरकारी कार्यालय से पैसा और सोना बरामद हो रहा है। अब जल जीवन मिशन इसलिए था कि हर घर पीने का पानी पहुंच जाए, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला यहां हो गया। तो जयपुर से हुंकार शिवराज सिंह चौहान की। तो वहीं कमलनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। राजस्थान को बताइए कि एमपी को, ये उनका पोस्ट है, आपने घोटालों में नंबर 1 बता दिया है। शिवराज पर पलटवार किया है कमलनाथ ने अपने इस पोस्ट के जरिए। राजस्थान में जाकर झूठ मशीन का अभियान चला रहे हैं। राजस्थान को बताइए कि एमपी को घोटालों में नंबर 1 बना दिया है आपने। और एमपी के इस महा डिबेट में आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुंजन चौक से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संतोष गौतम, रमाकांत पटेल हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सौरभ दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला मेरा सवाल यहां पर संतोष गौतम जी आपसे है। बीजेपी कह रही है कि जिसने खुद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया हो, उसे हर कोई एक जैसा ही लगता है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, और आज से नहीं कर रही है, पिछले 18 वर्षों से जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। आप देखिए कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी अपनी योजनाओं के प्रचार में किस तरीके से लगा रखा था, और निश्चित रूप से सरकारी धन का जो दुरुपयोग हुआ है, जो भ्रष्टाचार में अपने लोगों का घर भरने के लिए जो घोटाले हुए हैं, तमाम तरीके के घोटाले इस मध्य प्रदेश ने देखे हैं, वो सरकारी धन का दुरुपयोग है। मध्य प्रदेश आज अगर कर्जदार है और प्रत्येक नागरिक के ऊपर अगर 57,000 का कर्जा है, तो निश्चित रूप से उसमें अधिकांश पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के जेब में गया है, उनका घर भरने के काम आया है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नसीहत न दे और वो हम पर आरोप लगाने की बजाय पहले यह स्वीकार करे कि 18 वर्षों से वो सत्ता में है। जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के विकास की उसकी थी, जिसको मध्य प्रदेश की बर्बादी की जवाबदार यदि कोई है तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी है। संतोष गौतम जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और सवाल मेरा आपसे सर छोटा सा है यहां पर कि जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है, वाकई इतने ही रुपए खर्च किए हैं कांग्रेस प्रत्याशियों ने? देखिए, निश्चित रूप से जिसने भ्रष्टाचार से अपना घर भरा हो, जिसके पास सारे संसाधन हो सरकार के, वही तो ज्यादा पैसा खर्च करेगा ना। कांग्रेस के लोगों के पास कौन सा पैसा है? कांग्रेस के लोगों ने कोई भ्रष्टाचार किया क्या? 18 सालों तक ये सरकार सत्ता में रही और निश्चित रूप से तमाम व्यापम तरीके घोटाले हुए, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, इन सब घोटालों का जो पैसा है वो इस चुनाव में खर्च हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पैसे का, पावर का जो दुरुपयोग किया है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, उसके मुकाबले कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस ने ईमानदारी से पैसे खर्च किए क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार का पैसा बिल्कुल भी नहीं था। गुंजन चौकसे जी, हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते तिजोरियां आपकी भरी है, कांग्रेस का आरोप है ये, इसलिए पैसा आपने खर्च किया होगा लेकिन दिखा कुछ और है। क्या ऐसा है क्या सर? पन्ना जी, ये हाथी के दांत दिखाने के खाने के किसके है, ये कथनी और करनी का फर्क हमेशा कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा लोकतंत्र का संगठित परिवार है कि जो हमेशा एक अनुशासित परिवार है। ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे ये जनता देख रही है, जनता जान रही है। आज 20 वर्षों से अगर मध्य प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं या मध्य प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो आज हम देख रहे हैं सुनहरा मध्य प्रदेश सबके सामने है। एक ऐसा प्रदेश सबके सामने है जो एक पहले बीमारू राज्य हुआ करता था, आज अगर उसे विकसित बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर आज यहाँ का महिला सशक्तिकरण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, गरीब का कल्याण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसान कल्याण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो पार्टी या जो अपनी जनता की सेवा पिछले 20 वर्षों से निरंतर कर रही है, उस पे करप्शन का आरोप लगाना, तो ये तो उनका स्वाभाविक काम है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने विकास कार्य कभी किए नहीं है। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, जनता को भ्रमित करने के अलावा कांग्रेस के पास क्या काम है, कभी विभाजन के अलावा कांग्रेस के पास क्या काम है, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास क्या काम है। आप देखें, करप्शन 15 महीने की सरकार आई कांग्रेस की, मात्र उस 15 महीने की सरकार ने लूट का अड्डा बना दिया था विधानसभा को। ये करप्शन होता है। ये सरकार के, अगर मैं आपको याद दिला दूं, कमलनाथ जी के ओएसडी क्या छापा पड़ा था, कहां से करोड़ों रुपए की प्राप्ति हुई, अवैध कैश कहां से प्राप्त हुआ, ये सरकार ने साबित किया है कि मात्र 15 महीने आकर उन्होंने मध्य प्रदेश में करप्शन का अड्डा बना दिया उन्होंने हमारी विधानसभा को। तो करप्शन का आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के मुख से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई और लगाए तो सही लगेगा आपको। गुंजन जी, पहले तो माफी चाहूंगी, सर कह के संबोधित किया था मैंने आपको, स्लिप ऑफ टंग हो गया था वहां पर, लेकिन महिला प्रवक्ता कम ही आ पाती है डिबेट्स में, इसीलिए शायद कह सकते हैं कि रोजमर्रा की आदत है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी, ये हमारी जी अपर्णा जी, पहले आपकी बात पे एक जवाब देना चाहूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जहां का महिला सशक्तिकरण का जो वो उद्देश्य है वो हर फील्ड में निभा रही है और प्रवक्ता के रूप में महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा सामने ला रही है। जी बहुत अच्छा। रमाकांत पटेल जी, कांग्रेस आरोप ना लगाए क्योंकि कांग्रेस खुद करप्ट रही है, बीजेपी का ये आरोप है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने करप्शन किया। अब आप बता दीजिए, जो आपके प्रत्याशियों ने अपने खर्च को लेकर डिक्लेरेशन किया है, क्या वो सच है या वाकई पहले लाखों लाख कम पड़ जाते थे, अब इस बार लाखों की कमी दिखाई गई है, क्या है ये? देखिए अपर्णा जी, हम लोग जब चुनाव में जाते हैं तो नारा लगाते हैं कि ना पैसे पे ना दारू पे, बटन दबाओ झाड़ू पे, तो हम लोग ये नारा लगाते हैं। और ये भाजपा कांग्रेस के नेता, मैं अभी देख रहा था आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है कि बड़े बड़े नेता 8 लाख 10 लाख रुपए का खर्च दिखा रहे हैं। दरअसल जितना
चुनाव आयोग ने सीमा रखी है 40 लाख रुपए की। इतने से ज्यादा के तो इन सारे नेताओं ने झंडे लगा रखे हैं, बाकी खर्चे की तो बात की बात है, दारू अलग बांटी गई है। ये दरअसल 40 लाख नहीं बल्कि 40 करोड़ से ज्यादा का चुनाव लड़ते हैं भाजपा कांग्रेस के लोग, ये मैं बता रहा हूं। अखबारों में आए दिन छपा, हर चैनल ने दिखाया कि भोपाल में सभी जगहों पे दारू बिक रही है, रात के 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक दारू जो है बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है। कई जगहों पे तो आप लोगों ने दिखाया कि गाड़ियों में जो है नोटों की गड्डियां बरामद हुई, दारुएं बरामद हुई। कांग्रेस की एक प्रत्याशी थे, उनकी पत्नी छतरपुर से पैसा बांटते हुए पाई गई। तो ये तमाम तरह के मामले हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अभी मैं सुन रहा था अपर्णा जी, इन्होंने कहा कि विकास कार्य किए हैं, गरीबों का कल्याण किए हैं, गरीबों का ऐसा कल्याण किए हैं कि गरीब का बच्चा भात भात कहते कहते भूख से मर जाता है। इन्होंने बात की कि महिला सशक्तिकरण का काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर अपराध कितना हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म किए हैं, गजब का भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। पटवारी भर्ती में इनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है, इनको जो है माइनिंग में भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, इनको ट्रांसफर में ठीक है, आपके इन तभी और पर मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन आपने अपने प्रत्याशियों को लेकर नहीं कहा कि वो सच बता रहे हैं झूठ। लेकिन संतोष जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो भी ब्यौरा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल जितना खर्च किए हैं हमने उसका ब्यौरा दिया है, ये सबके सामने है। ठीक है, सौरभ दुबे जी, क्या नजर आता है, ये सच है या पर्दे के पीछे कुछ और? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि सामान्यतः आजकल 11-12 लाख रुपए तो गाड़ी पेट्रोल में, जो सही बात है, जो जेन्युइन बात है वो यही है। देखिए, चुनाव सुधार प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय है ये। चुनाव एडीआर की रिपोर्ट हर साल आती है, हर साल उसमें दिखाया जाता है इतने आरोपी, इतने जो है इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, इतने लोग हैं जिनकी संपत्ति जो है 100 करोड़ से ज्यादा है, उनके ऊपर जांच चल रही है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एडीआर हर साल की रिपोर्ट देता है, बावजूद उसके जो है चुनाव प्रक्रिया में सुधार जो है वो ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इन चीजों को संज्ञान में लेते हुए और इन चीजों की जांच करानी चाहिए। ये पहला विषय है। दूसरा विषय, अभी देखिए, जैसे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी बार बार वो बात कर रहे हैं शराब बंटने, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि विश्व की पहली पार्टी ऐसी है, ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं, जो जिसके 3 मंत्री शराब घोटाले के लिए जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति को जो है हम लोग छोटे व्यक्ति को चुनाव लड़ने की बात करते हैं, इसी राज्यसभा में जो के साथ आंदोलन में बैठे थे उनको किनारे कर दिया गया। गुप्ता नाम के 2 व्यक्ति को इन्होंने, जो भी उसके पीछे कारण रहा हो, लेकिन वो बड़े व्यवसायी है, ऐसा आरोप इन्हीं के पार्टी के बड़े लोगों ने लगाया, उनको इन्होंने राज्यसभा में भेजा। कांग्रेस जो बात कर रही है आज मध्य प्रदेश के अंदर, आज आप देखिए कि जो रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर भ्रष्टाचार में भी जो राजस्थान है वो नंबर 1 पर प्रदेश पाया जा रहा है। वहां पर भ्रष्टाचार का जो है माहौल जो राजस्थान के अंदर बना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ये तो निश्चित रूप से बात होता है। अगर यहाँ पर कोई कमियां निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठेगी, लेकिन वो जांच का विषय होगा, जांच कराइए। लेकिन आज तक अभी तक 20 सालों के इतिहास में चुनाव नहीं हुआ, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विपक्ष पार्टी का कोई भी ऐसे नेता नहीं था जिन्होंने पक्ष के नेता को लेकर गंभीर आरोप लगाया हो या गंभीरता से घेरा हो। जब अच्छा, गंभीरता नहीं दिखी, ठीक है जी। संतोष जी, इनको पूछिए। संतोष जी, अगर इतने ही करप्ट होते तो बार बार कैसे जनता उन्हें चुनती? और आप 18 साल गिनवा रहे हैं, गुंजन जी 15 महीने की सरकार की करप्शन गिनवा रही है। देखिए, वही बात है ना, गुंजन जी क्या बोलेंगी? गुंजन जी कह सकती हैं क्या कि व्यापम घोटाले के अंदर बड़ी मछली कौन थी? लक्ष्मीकांत शर्मा इन्हीं के मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि व्यापम की बड़ी मछली के लिए अगर मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछली सलाखों के पीछे होगी। आपने देखा यहाँ पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, सिंहस्थ घोटाला हुआ, ये सब घोटाले आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। इनसे कैसे कोई पिंड छुड़ा सकता है? रेत का अवैध उत्खनन शिवराज सिंह की बुधनी विधानसभा में हो रहा है। आपको मतलब ये बातें क्या नजर नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं कि गुंजन जी कितनी भी बात बोल रहे, लेकिन ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार थी 50% कमीशन की सरकार थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नोट गिनने की मशीनें चलती रही। इस प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चला, जिसमें साधना टैक्स लिया जाता था अच्छी जगह स्थानांतरण का, और उसके बाद में उस जगह बने रहने के लिए उसका टॉपअप भी कराना पड़ता था साधना टैक्स के लिए। पूरा प्रदेश जानता है कि साधना टैक्स क्या है, पूरा प्रदेश जानता है कि 50% कमीशन की सरकार किसकी थी, पूरा प्रदेश जानता है कि होशंगाबाद में नर्मदा का अवैध उत्खनन किसने करवाया, पूरा प्रदेश जानता है कि पटवारी भर्ती
घोटाला किस विधायक के कॉलेज में हुआ है जहां से 17 टॉपर एक साथ निकले? मैं कहना चाहता हूं कि जो महाकाल लोग का भी पैसा खा गए, उनकी पार्टी की प्रवक्ता को यह कहने का अधिकार नहीं है कि कांग्रेस भ्रष्ट है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अभी आदिवासी और महिला उन्नयन की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बीजेपी प्रवक्ता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी आदिवासी बहनों को, लाडली बहनों को 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया गया नेमावर में। एक आदिवासी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब किया, दलित भाइयों के चेहरे पर मल मला गया। आज एनसीआरबी की रिपोर्टें चीख चीख कर कहती रही कि जो आदिवासी और महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण में हम लगातार नंबर 1 है। श्योपुर जिला भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अलीराजपुर और झाबुआ आज भी देश के सबसे बहुत अच्छा होमवर्क करके आए संतोष गौतम जी। सारा आपने नंबर 1 बता दिया एमपी को, किन किन स्टार्टअप में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। गुंजन जी, आईना दिखा रही है कांग्रेस, क्या कहेंगी आप कि आईना कितना साफ है? अपर्णा जी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंक सकते हैं। और इन्हें आज ही शायद उन्होंने न्यूज़पेपर उठा के आज सुबह की न्यूज नहीं पढ़ी होगी। नेशनल हेराल्ड केस में आपको याद दिला दूं, 752 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। आपके राहुल गांधी जी, आपकी सोनिया गांधी जी का सरकारी एजेंसी का आरोप लगा दिया। जहां आप फंसे हैं, आप बिल्कुल सुने, अब आप सभ्यता से चलने दें। जब आप बोले थे मैंने इन सबकी जांच होगी और सलाखों के पीछे होंगे। नेशनल हेराल्ड ने देश की आजादी में योगदान दिया अपना। अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तब नेशनल हेराल्ड आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। आप समझिए नेशनल हेराल्ड क्या है? आपको क्या पता है? वॉटसन यूनिवर्सिटी के पढ़े जगह है, यही तरीका है कांग्रेस प्रवक्ताओं का। देश की आजादी में क्या योगदान है? आप एजेंसियों के बल पर छापे मार लीजिए, एजेंसी आज की गुलाम बन चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, संतोष गौतम जी, पार्टी वो पार्टी है आपको पूरा समय दिया था मैंने। संतोष गौतम जी, आपके संस्कारों में और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में सभ्यता है। हम प्रतिष्ठित चैनल पे सभ्यता के साथ डिबेट करते हैं। आपके जैसे इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आदिवासी के चेहरों पर पेशाब करती है। यहाँ का श्रोता एजुकेटेड है, जो जनता सुन रही है, आप बीच में टोककर क्या साबित करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी संतोष जी, जो भ्रष्टाचार हुआ है ना, वो जनता तक पहुंचा है। जनता के हाथ में न्यूज़पेपर है, 752 करोड़ का घोटाला जनता देखती है। आप और आपने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है। अरे राजनीति पे आरोप लगाए तो चलता है, आप तो सरकारी संस्था पे आरोप लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने तो ना जुडिशरी को छोड़ा, न न्यायपालिका को छोड़ा, न अपने एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ा। आपके मुंह से तो भ्रष्टाचार की बात ही अच्छी नहीं लगती सुनना। ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी है, चिन्मयानंद की पार्टी है, और मुझे तो शर्म आती है आपकी आदिवासी डिबेट करने का तरीका कैसे बोलेंगे अपना पक्ष कि कैसे नारी सम्मान की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। अपर्णा जी, मैं इनसे चाहूंगी कि अब ये बिल्कुल सुने कि एक इनके शीर्ष नेतृत्व पे भी मुझे शर्म आती है कि वो अपने प्रवक्ताओं को ये नहीं बता पाते हैं कि डिबेट करने का तरीका क्या है। इन्होंने बोला, मैंने इन्हें पूरा मौका दिया, आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। सारी उंगलियां आपकी तरफ बोल रही है, अब हमारी तरफ उंगलियां न करें। जनता करप्शन सुनना पाए, ये श्रोताओं को भ्रमित करना चाहते हैं। 50 वर्षों तक मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को लापता राज्य बना के छोड़ा। क्या किया आपकी सरकार ने? बताइए मुझे। सड़कें नहीं थी यहाँ पे, बिजली नहीं था घरों में, पानी नहीं था घरों में, कुपोषित थे आपके बच्चे। घोटाले में मध्य प्रदेश की जनता का विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे आप क्या करप्शन की बात करेंगे? आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है संतोष जी, पहले तो आप गुंजन जी और संतोष गौतम जी, ये औचित्य खत्म हो गया ना इस बात का, बचा ही नहीं कोई औचित्य कि हम बात करें। आप दोनों नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। बिल्कुल सही अपर्णा जी। टर्न गुंजन जी की थी। संतोष जी, आप सर प्लीज अब थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। गुंजन जी अपनी बात रखिए, जल्दी से हम आगे लागू होता है। आप देखिए, अगर ये फिर आपको टोक रहे हैं, सभ्यता ही नहीं है जिस पार्टी में, संस्कारों में, तो
तो वो क्या डिबेट करने आते हैं टीवी पे? नहीं, सभ्यता का पूरा ठेका तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी सभ्यता की ठेकेदार है, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर की पार्टी सभ्यता की ठेकेदार है। सभ्यता से डिबेट करने आता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। रमाकांत पटेल जी, दिल्ली के जिस मॉडल को लेकर देश भर में अलग अलग राज्यों में आपकी पार्टी के लोग चले जाते हैं, आरोपी है या नहीं? वही दिल्ली को लेकर, शराब घोटाले को लेकर अब आपको हर जगह घिरना पड़ रहा है। कैसे बोलेंगे कि झाड़ू सफाई करने आई है सर? देखिए अपर्णा जी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आज तक एक नए पैसे का, एक चवन्नी का, भ्रष्टाचार का पैसा आज तक बरामद नहीं हुआ। एक सबूत आज तक जो है किसी के पास नहीं है। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के दम पे भले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दें, चाहे जिसको बंद कर दें, आज हमको भी बंद कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। जांच एजेंसियां इनके पास हैं, ये जिसको मर्जी उसको चाहे अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं, इनके पास अधिकार है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया करके चुप रहिए आप। ये चाहे जिसको जेल में डाल के रख सकते हैं। अरे भाई चुप रहिए, अगर जांच एजेंसियों पे इनको इतना भरोसा है, मैं भाजपाइयों को चैलेंज करता हूं कि ये लोग घोटालेबाजों को जेल में डाले। मध्य प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने राशन घोटाला किया, पोषण आहार में घोटाला किया, सीएजी की रिपोर्ट तो सामने है। क्यों शिवराज सिंह चौहान जी आज जेल के अंदर नहीं है? बताइए, शिवराज जी के पास ये विभाग था, क्यों जेल में नहीं है? बताइए आप, गुंजन जी आप बतलाएंगे क्या? सीएजी की रिपोर्ट को आप झुटलाएंगे? सीएजी की रिपोर्ट को आप झुटलाएंगे? सीएजी की रिपोर्ट को आप झुटलाएंगे क्या? क्यों पटवारी भर्ती वाले, घोटाले वाले आज तक जो जेल में गए? क्यों व्यापम वाले खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों मर्डर करने के बाद में, बच्चियों का दुराचार करने के बाद में वो भाजपाई खुलेआम घूम रहे हैं? विदिशा के भाजपा के नेता को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो बच्ची के पिता आत्महत्या कर लिए, क्यों? क्योंकि दुराचारी भाजपा के नेता थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के दम पे भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बदनाम करती है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, कब तक दामन बचाते रहेंगे दल, ये कहते कहते? देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो है फायदे के हिसाब से जैसी बातें होती हैं वैसी बातें करती हैं। अभी जिस दिन जो पार्टी अभी चुनाव हारेगी कांग्रेस पार्टी, तो ढोल बजाना शुरू कर देगी कि जो चुनाव आयोग है इसी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देगी। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने जो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया था, वो भी कहीं से बहुत सही संदेश जनता के बीच में नहीं जाता था। अब आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है बार बार 358 राजनीतिक विश्लेषक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? अरे भाई साहब, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, संतोष जी, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूँ। पहले ध्यान से सुनिए, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा। मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए, आप सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, आप किसी राजनीतिक विश्लेषक पर आरोप लगाते हैं, जबकि मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर चुनाव सुधार प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, आप दूसरों के घोटाले की बात करते हैं। राजस्थान जो है घोटाले में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। 39% जो क्राइम रेट है राजस्थान का रहा है, वहां आपका शासन था, कांग्रेस ने शासन किया। आपका रोल मॉडल स्टेट, देखिए यही होता है शो में चीखें चिल्लाने की जो मुद्दा होता है, वो आप सबके बीच देते हैं ताकि लगता है कि भाई सब मिल गए तो सभी चिल्लाएंगे एक साथ और सही बात पर बहस हो ही नहीं पाएगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। लेकिन चुनाव में खर्च किसने कितना किया है ना, जनता ने सब देखा है कि गाड़ियों का रेला कहां से निकला, कहां पोस्टर बैनर कितने छपे, और अब तो सोशल मीडिया पर खर्च के लिए भी पार्टियों के पास एक अलग बजट होता है। और 3 तारीख को साफ हो जाएगा कि आवाम ने किसको चुना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एमपी की महाडिबेट में मेरे यानी अपर्णा के साथ आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है, जुड़े रहिए।